हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग क्या बोलूँ, 10 साढ़े 10 ऐसे हो रहे थे तो बच्चों को हल्का सा मैंने मालिश वगैरह कर दिया था तेल से और हीटर के सामने। और बारिश हो रही है यहाँ पे, एकदम मौसम ख़राब हो चुका है कहने का मतलब है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं कपड़े पहना रही थी। उसके बाद फिर मैं इन लोगों को दलिया खिलाऊंगी। सुबह का नाश्ता इन लोगों का दलिया होता है। जैसे कि मेरे दोनों ट्विंस बच्चों का जो रूटीन है वो मायके में किस तरीके से है, बड़ा उल्टा ही हो गया है, मतलब वहाँ के घर के मुकाबले। तो यहाँ 10 बजे सो के उठते हैं ये लोग, 12 बजे रात को सोते हैं और उसके बाद फिर दूध पीते हैं। फिर 11 बजे के आसपास दलिया देती हूँ मैं इन लोगों को फ्रेश वगैरह कराने के बाद। तो यहाँ पे मैंने दलिया रखा हुआ है ताकि ठंडा हो जाए और मैं अच्छे से कोम कर दूँगी दोनों बच्चों को। और ये है दूध वाली दलिया। नमकीन वाली भी दलिया बनाती हूँ, बट यहाँ पे जब से आई हूँ ना तो बच्चों को दूध वाली दलिया का नाश्ता मैं देती हूँ। तो दूध देने के बाद लगभग आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद ही दलिया का नाश्ता देती हूँ। भर भर कटोरी, 1 कटोरी अर्श को खिलाती हूँ, 1 कटोरी दर्श को। तो यहाँ पे तो इनका टीवी में ही ध्यान बटा हुआ है और टीवी ही दिखा के मुझे खाना खिलाना पड़ता है, या तो कोई टॉयज़ ले लो, टॉयज़ को खिलाते हुए इन लोगों को खाना खिलाना पड़ता है। ये वाला सिचुएशन रहता है। और यहाँ की टीवी 55 इंच की, ये टीवी में इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, तो बच्चे बड़ा मतलब होता नहीं है कि वहाँ पे छोटी सी टीवी में देखना और यहाँ पे बड़ी में, तो काफ़ी ज़्यादा इन लोग इंजॉय कर रहे हैं टीवी को। और बस इस तरीके से दलिया खिला रही थी। और ब्रूनो क्या कर रहे हैं वहाँ पे वो देख लीजिए। दरवाजे के पास बैठ के दूर तक की नज़र है कि कौन मेरे घर में आ रहा है, कौन क्या कर रहा है। मतलब डॉगिस जो होते हैं ना, हमेशा गेटी के पास इस तरीके से बैठे रहते हैं, उनको जब भी मौका मिलता है। और बस मायशा भी आ गई थी रेडी होके, भाभी की लड़की, भैया भाभी की लड़की, क्यूटी सी। और भैया ने इसको कोम किया है बीच से मांग निकाल करके। तो बस इसके बाद बच्चों को नाश्ता वगैरह कराने के बाद फिर मैं भी नहा धो ली थी। बच्चों को जब मेरे उठते हैं ना उससे पहले मैं 9:30 बजे उठ गई थी, नहा धो ली था, ब्रश वगैरह कर ली थी। उसके बाद फिर बच्चों को उठा के दूध वगैरह दी थी मैं। तो बिस्तर पूरा फैला ही था, ऐसे बिस्तर जो ये पूरा फैला हुआ था ना, बच्चे सोए थे तो ये सब भी था, तो उसको भी समेटना था अच्छे से क्योंकि आज अन्नू आ जाएगी। और इस वजह से तो क्या कहते हैं, जब भी हम लोग सोते हैं कहीं भी हो रहें आप, तो अपना बिस्तर जो होता है खुद समेटना चाहिए, ये होता है। और बेड को अच्छे से क्लीन वगैरह कर लो तभी मन को शांति मिलती है, ऐसा है मेरे साथ। तो मैंने सोचा पहले ब्लैंकेट से फोल्ड कर करके रख देती हूँ। और ये जो वुलन वाला चादर है, मोटी दरी टाइप का ये चादर है, काफ़ी सही है, मतलब इतना अच्छा कालीन टाइप का थोड़ा सा है, इतना गर्माहट वार्म मतलब बनाया रहता है बॉडी को कि पूछे मत। तो इसको भी मैं फोल्ड करके सोच रही थी इधर साइड पाँव की तरफ लगा दूं, जब भी रात में लेटना होगा तभी इसको फैलाऊंगी, क्योंकि भाई बच्चे हैं, सुसु वगैरह, पानी गिराना, खाना कुछ भी मतलब ऐसा हो जाता है। तो वही मैं इसको फोल्ड करके अच्छे से इधर के साइड लगा रही थी। तो ये ऐसा है, मायके आती हूँ ना तो मायके में भी काम करती हूँ, ऐसा नहीं है कि बस बैठ के 56 भोग खा ही रही हूँ या बैठी हुई हूँ, काम करवाती हूँ, भाभी की भी हेल्प करवा देती हूँ थोड़ा बहुत जितना हो पाता है, ये भी नहीं कहूँगी पूरा पूरा। और अपने जो मेरे काम होते हैं जिसमें मैं बैठी हुई हूँ ना, उसमें तो मैं खुद से ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि जब तक मैं हम लोग सो के उठते हैं ना तो इस वाले कमरे को जो शीला है यहाँ पे जो काम वाली है वो कर के चली जाती है। तो ये वाला कमरा मुझे खुद ही क्लीन करना पड़ता है, सब चीज़, इवन झाड़ू भी इस कमरे में लगाना पड़ता है। बाकी सब में तो वो जो काम वाली है वो सुबह आ करके सुबह शाम दोनों टाइम कर देती है। तो बस मैंने यहाँ बेड इस तरीके से लगा दिया है। और बच्चों का जो ब्लैंकेट है ये वाला, ये मैं लेके आई थी छोटे छोटे, क्योंकि बच्चे ना रात में ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ के अच्छे से सोते नहीं हैं। तो फिर अलग से मैं उन लोगों को ये ना मतलब पैर छोड़ के ऊपर तक उड़ा देती हूँ ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि बच्चे पैर से मार के पूरा ब्लैंकेट वैसे भी खोल देते हैं। तो इस तरीके के 2 छोटे ब्लैंकेट मैं साथ में कैरी करके लाई थी। तो रिद्धि भी आ गई अपना खाना लेकर के यहाँ पे खाने के लिए, वो भी नहा धो ली थी, फ्रेश हो गई थी। और बस इनको भी टीवी का मज़ा लेना है भैया, होम थिएटर टाइप का इतनी बड़ी टीवी है। और ये यहाँ पे ये इतना टीवी देख रही है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो बस मैंने सोफ़ा सोचा सही कर देते हैं, बच्चे चढ़ते हैं ना तो पूरा सोफ़ा कवर नीचे तक पूरा आ जाता है और बच्चे यहाँ तहाँ कुछ भी खाना पीना मतलब हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो मैंने कहा लाओ इसको भी अच्छे से सेट कर देती हूँ। जैसे ही सेट कर रही थी दर्श आके फिर उस पर कूदने लग गए। और यहाँ पे प्लग जो दिख रहा है उस पर टेप लगाना पड़ा, नीचे जितने भी प्लग्स हैं ना सब पे टेप लगाना पड़ रहा है ताकि बच्चे छुए ना। देखिए रूम मेरा अच्छे से क्लीन हो गया, पापा पूजा पाठ करके आए थे तो वही दीपक दिखा रहे थे घर में चारों तरफ। और ये पूरा खुला जगह पाए ना जब से आए हैं, तब से इनका पूरा मतलब इस तरीके से यहाँ से वहाँ तक दौड़ना, खेलना, बस खाना
बस खेलना खाना ऐसे ही चल रहा है। मैं है यहाँ पे और किंजल भैया मायशा को खिला रहा था घी चावल नमक, इसको बहुत पसंद, इसका फेवरेट है। और दर्श की दिनचर्या की मैं बात करी थी, रूटीन की, तो इनका क्या है, पूरा टाइम इस तरीके से खेलना, मेज को लेकर के घसघसाना, टेबल को लेकर के खींचतान करना, इस तरीके से दौड़ना, कोई भी टॉयज लेकर के। और बच्चे भी बहुत मेरे मतलब दोनों टिन्स मैंने सोचा था परेशान करेंगे, उतना परेशान बिल्कुल नहीं कर रहे थे जितना एक छोटे से कमरे में वहाँ रह रही थी तो बहुत परेशान हो जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को स्पेस मिल रहा है ना खेलने वेलने के लिए, इस वजह से। तो बस यहाँ पे टुक टुक टीवी में लगा के डांस कर रही हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। नहा धो करके छत पे इस तरीके से लेट के आराम से धूप ले रही हूँ मैं, और बच्चा पार्टी मार खेलने में ही मगन है जैसे कि वहाँ। और बहुत अच्छी धूप लग रही है, मम्मा वहाँ लेटी हुई हैं, मैं यहाँ चटाई पे धूप ले रही हूँ। अच्छे से विटामिन डी लेना ज़रूरी होता है ना, और सूरज की रोशनी से जो शरीर पे पड़ता है उससे अच्छा विटामिन डी क्या होगा। तो बस लेट के यहाँ पे आराम कर रही हूँ, काफ़ी दिन बाद आराम रिलैक्स महसूस हो रहा है। मायके में जितनी भी लड़कियाँ जाती है, सच में वो जो रूटीन था, सुबह उठो टिफिन बनाओ खाना बनाओ झाड़ू पोछा, ये सब काफ़ी चीज़ों से रिलीफ मिला है। तो बस अब मैंने सोचा यहाँ आके आराम ही करना है, तो बस छत पे 1-2 घंटा आराम करके फिर नीचे जाऊँगी, ये मेरा प्लान है। हर्ष दर्श क्या कर रहे हैं, रिद्धि टुकु दिखाते हैं। थे बस बच्चों ने कर दी पॉटी, तो बस उनकी पॉटी वैटी धुला करके फिर इधर साइड आ गई हूँ वापस। मम्मा सो रही हैं, बच्चा पार्टी यहाँ लगा हुआ है, पता नहीं क्या यहाँ से देखने में उनको मज़ा मिल रहा है। क्या देख रही ब्रूनो, सुंदरी मुंदरी ब्रूनो, ए मेरा लाडो ब्रूनो, ब्रूनो ब्रूनो है। अर्श दर्श आओ इधर, इधर चलो बेटा, देखो अर्श दर्श है, दीदी उधर। अच्छा, जो जानवर होते हैं वो लोग भी कुछ ना कुछ सोचते होंगे हम इंसानों के जैसे। जैसे ये फूल में मज़ा नहीं आया, फिर वो थोड़ा सा उधर झांक रहे कि वहाँ भी मज़ा नहीं आया, तो फिर कहा कि चलो चलते हैं अपने रास्ते। और बच्चे अपने में ही मगन थे। रिद्धि ने फ्लावर तोड़ा हुआ था एक तो, बहुत सुंदर था, डांटा मैंने कि नहीं तोड़ते, पेड़ में रह देते। फिर मैंने कहा दरवाज़ा बंद कर दो, नहीं तो बाबू लोग चले जाएंगे। नींद आने आ रही थी, सोने की इच्छा हो रही थी, तब तक मैं बड़े वाले पॉटी कर दिए, धुला उला दिया है। दोनों लोग उधर साइड जाके देखो रिद्धि क्या कर रहे हैं। अर्श उस वाले छत पे हैं, उधर चारों तरफ घेरा हुआ है, डर नहीं है बच्चों को गिरने विरने का। डर इधर का है ना कि बच्चे अब मेरे बड़े हो गए हैं, 1.5 साल के तो हो ही रहे हैं। ये जो रेलिंग है ना, इस पर चढ़ने है ना बस, तो ये चीज़ मुझे देखना पड़ेगा बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे होते हैं मन के सच्चे और वो खुरापाती भी होते हैं। कब क्या करने का उनका मन हो जाए कोई जान नहीं सकता, तो इस चीज़ का मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी बाबू आए रिद्धि, तो इधर भी देखना बाबू लोग इस रेलिंग पे ना चढ़े, नहीं उस साइड गिर जाएंगे, समझी। और तुम वहाँ क्या कर रही हो, वो अपना टेंट हाउस बनाई हुई, टुक टुक ने बनाया था, चटाई उटाई बकायदा लगा करके उसमें टेंट हाउस। देखो अर्शदर्श क्या करे, अर्शदर्श आओ इधर, चलिए फिर लेटते हैं, देखे तो क्या कर रहे हैं। इधर साइड दोनों अर्शदर्श फुल गिट्टियाँ पड़ी हुई थी, वो सब ला ला के यहाँ पे पूरा फैला रखे थे। दिखा नहीं सकती थी मैं बच्चों को, क्योंकि वो लोग बिना चड्डी के थे। तो यहाँ पे आ गए ब्रूनो जी प्यारी प्यारी करने के लिए। जब मैंने थोड़ा सा प्यार करने के लिए बुलाया कि आ जाओ, तो ये तो एकदम चढ़ना इनका तो एकदम तय है, पूछे मत। जरा सा इनको लाडी लाडी प्यारी प्यारी कर लो तो ये आपको पूरा लोट पोट करने लगते हैं। और आज नहाए भी हुए हैं, तो इस वजह से कल नहाए थे, आज नहीं। तो बस इस तरीके से अर्श भी आ गए इनको प्यार करने के लिए, थोड़ा सा प्यार करने के लिए बुलाया इनको, और ये मौका पाके बस गोदी में बैठ जाएंगे। गोदी में बैठ गए हैं, गोदी में इस तरीके से गोदी में। लड्डू वो देखो वो देखो वो देखो, हाँ 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 हाँ। ये कल ही नहाए हुए हैं, कल नहाए हैं ये, इस तरीके से है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है। तो ना शेयर करके खाते हैं, हाँ भाई के साथ भी शेयर करते हैं। मायशा मेरी गुड़िया है। मायशा, आप क्या नाम है आपका? मायशा का नाम क्या है? रिद्धि। रिद्धि दीदी कहाँ है? ये बैठी है, ये आ गए मांगने। बाबू को भी दे दो मायशा, मायशा शेयर करेगी बाबू के साथ भी। हाँ खा लो, अभी शाम में मासी और खरीद देगी, ठीक है।
बुआ और ख़रीद देगी शाम में, ठीक। बुआ आपकी और ख़रीद देगी। हम कौन है? बुआ कहाँ है? वो ख़त्म हो गया। रामा हरे हरे सीताराम जय जय सीताराम, हरे सीताराम जय जय सीताराम। तो धूप वगैरह लेने के बाद फिर ना मेरा मन किया कि चलो भजन करते थे सीताराम का जाप और क्या कहते हैं हरे कृष्णा हरे राम, ये वाला मैं बोलती हूँ और ओम का उच्चारण भी करती हूँ, ये था। तो ये मैं दिन भर में 2 से 3 बार कर लेती हूँ, कभी कभी एक ही बार होता है, जरूरी नहीं कि 2 से 3 ही बार करती हूँ। और माइंड को इतना रिलैक्स महसूस होता है ना कि बता नहीं सकती हूँ। ध्यान भी केंद्रित करती हूँ दिन में, मतलब 1-2 बार ऐसे ही, क्योंकि जिस तरीके से, जिस सिचुएशन से, जिस स्थिति से मैं चल रही हूँ ना, तो इसमें माइंड को बहुत रिलैक्स महसूस होता है, मतलब आराम मिलता है। तो सर्दियों में इस तरीके से मेरा दिन जा रहा है मायके में। आप लोग का कैसा जा रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तो इसी व्लॉग को इससे यहीं पेंट करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन। बढ़िया धूप चल रही है और ऊपर चिड़िया एकदम हवा में उड़ रही, पंख से उड़ रही है। कभी कभी लगता है काश अपने पास भी पंख होते और आसमान में उड़ जाते बेफिक्र होकर के, कितना अच्छा लगता होगा ना। रोना धोना इन लोगों का चल रहा है और धूप बहुत बढ़िया लग रही है, इतनी अच्छी नींद आ रही है ना कि मन लग रहा है कि लेट जाओ थोड़ी देर। वो छत पे बैठे हुए हैं सारे कबूतर।